प्रेज़ लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियजनों, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए और परमेश्वर यीशु मसीह आप सभी को आज की इस सुबह की प्रार्थना में आशीष देंगे और आपको संपूर्ण रीति से चंगाई देंगे। सो मेरे प्रियजनों, आज परमेश्वर के वचन से मैं आप सभी से बातचीत करना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, एक वार्निंग देता है हम सभी के लिए, आप सभी के लिए, कि हमें एक ऐसा काम है जो परमेश्वर मना करते हैं नहीं करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि हर घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति मिल ही जाता है जो वो ये काम करता रहता है। कौन सा वो काम है जो उसे नहीं करना चाहिए? आइए हम वचन से आप सभी के बीच में रखेंगे और जरूर से इस वचन को ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें हमेशा हर दिन बुद्धि दे करके और सही मार्ग पर चलना सिखाता है। नीति वचन 13 अध्याय वचन पद 4 में लिखा हुआ है, आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता। प्रियो, यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है, आलसी। परमेश्वर के वचन से हमें आज सिखाया जा रहा है, हम सभी को परमेश्वर आज वार्निंग दे रहे, आज सिखा रहे कि हमें किसी भी काम के लिए आलसी नहीं बनना है। हम देखते हैं कि हर एक घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति आलसी मिल ही जाता है। वो काम करना नहीं चाहता, वो किसी भी प्रकार का काम से जो है अपने आप को अलग करता, जी चुराता है। वो कहता है, टालता रहता है, वो कहता है आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, या फिर नेक्स्ट हफ्ते करेंगे। इस प्रकार से वो टालता रहता है और परमेश्वर का वचन कहता है कि आलसी कोई भी काम को करना नहीं जानता या नहीं चाहता है। वो अपने मन में योजनाएं तो बनाता है, अपने मन में इच्छाओं को भी लेकर के आता है, प्लानिंग भी करता है, लेकिन वो लेटा रहता, वो पड़ा रहता है, वो पड़े पड़े सोचता रहता और किसी भी काम को करने की उसके अंदर जो है चाहत नहीं रहती, वो नहीं करना चाहता, क्योंकि वो क्या है, आलसी है। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर कहता है वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता। सेम इसी तरह हम देखते हैं कि दूसरे थिंग में परमेश्वर कहता है कि जो कामकाजी है, जो निपुण है कामों में, जो हर काम को मन से परमेश्वर के भय के साथ परमेश्वर के लिए करता है, वो सब कुछ प्राप्त करता जाता है। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने चुनाव किया, बाइबल में जितने लोगों को हम देख सकते हैं, पर यहोवा परमेश्वर ने जब सबको चुना, सब व्यक्ति कामकाजी थे। परमेश्वर ने मूसा को चुना, वो भी एक भेड़ बकरियों का चरवाहा था, वो काम कर रहा था। परमेश्वर ने दाऊद को चुना, वो भी एक भेड़ बकरियों का चरवाहा था, वो काम कर रहा था। परमेश्वर ने गिदोन को चुना, वो भी कामकाजी व्यक्ति था, काम कर रहा था। परमेश्वर जिस व्यक्ति को चुनते, अपने प्रेरितों को, चेलों को जब प्रभु यीशु मसीह ने चुना, वो भी मछली पकड़ रहे थे, काम कर रहे थे। जब मत्ती को चुना, वो चुंगी लेने वाला यानी काम कर रहा था। हर एक व्यक्ति का जो चुनाव हुआ प्रियो प्रभु के कामों के लिए, वो सारे व्यक्ति कामकाजी थे। आज परमेश्वर के वचन से मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ। परमेश्वर चाहते हैं कि आपको कोई भी काम मिला है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे घर में है, चाहे ऑफिस में है, हर काम को आपको ईमानदारी से करते जाना है, आलसी नहीं बनना है। परमेश्वर एक वचन सिखाते हैं 6 में, नीति वचन 6 में लिखा हुआ है कि इन चींटियों से सीख ले और बुद्धिमान हो जाए। कैसे वो काम करती, कैसे वो धूप काल में भी अपने लिए भोजन को इकट्ठा करती हैं। प्रियो, वो एक छोटी सी चींटी का संकेत, एक उदाहरण परमेश्वर हमें दे रहे हैं। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो हर एक घर में एक ना एक कोई व्यक्ति है जो आलसी के रूप में पड़ा रहता है। बहुत सारी ऐसी बहनें जो कहती हैं कि मेरे पति तो काम कर रहे, वो तो कमाते हैं, मैं क्यों करूं, मैं नहीं काम करूंगी। लेकिन मेरी बहनों, यदि आप प्रभु में हो, यदि आप परमेश्वर को जानने वाली हो, उसके भय में चलने वाली हो, तो ये मत सोचो कि हमारा पति कमाता है हम ना कमाएं, या पति सोचे कि पत्नी कमाती है हम ना कमाएं। नहीं प्रियो, दोनों को मिलके काम करना है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, निपुण होता है, बुद्धिमान होकर के बड़े कामों में वो महारत को हासिल करता है, वो सफल होता है। कामकाजी व्यक्ति सब कामों में परमेश्वर उसे उन्नति देता, बरकत देता है। इसलिए हर एक बहन को बड़ी रिस्पांसिबिलिटी के साथ जो उसको छोटा या बड़ा काम दिया गया है, वो पूरी रीति से, पूरी ईमानदारी से अपने घर के कामों को संभाले, अपने पति का सपोर्ट करो, एक दूसरे के सहयोगी बनो, एक दूसरे के हेल्पर बनो। हमारा प्रभु चाहता है कि हम कामकाजी बने। इसीलिए परमेश्वर कहता है इन चींटियों से सीख ले, इनसे सीख कर तू बुद्धिमान हो जा। इस प्रकार
से आज का वचन परमेश्वर का हम सभियों को, आप सभियों को इनकरेज कर रहा है। यदि आप कहीं ना कहीं आलस करते, प्रार्थना करने में बहुत सारे आलस करते, वचन को पढ़ने में आलस करते, आलस करके वो लेटे रहते, परमेश्वर के कामों का या अपने कोई कामों को करने को नहीं चाहते, ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई भी उन्नति नहीं है, कोई भी बरकत नहीं है, क्योंकि आलसी अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आज के वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। यदि आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई आलस पाया जाता है तो आज के वचन से अपने आप को चेक करो और उस हर प्रकार के आलस को खत्म करो, क्योंकि प्रभु आलसियों से नफरत करता है। आलसी अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। हे मेरी बहनों, हे मेरे भाइयों, हे मेरे बेटे बेटियों, आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करो। यदि पढ़ाई के मामले में, यदि कोई बोर्ड एग्जाम है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यदि उसके मामले में आप आलस कर रहे हो, आप पूरी ईमानदारी के साथ फोकस नहीं कर रहे हो उस काम पर, तो आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। बाद में रोने से कुछ फायदा नहीं, बाद में जो है पछताने से कुछ फायदा नहीं। प्रभु कहता है अपने काम पर फोकस्ड दो। हर एक काम जो तुम्हें सौंपा गया पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी एफर्ट के साथ उस काम को करो, तो परमेश्वर आपके कामों पर बरकत देगा। क्योंकि काम का जी व्यक्ति क्या होता है, सब कुछ प्राप्त करता है। यहाँ पर लिखा है कि और उसको कुछ नहीं मिलता, आलसी को कुछ नहीं मिलता। और नेक्स्ट लाइन लिखी गई, परंतु काम का जी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। जो काम काजी हैं वो अपने हर एक चीज में सफलता को प्राप्त करते हैं, वो आगे बढ़ते जाते, वो उन्नत करते जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम काम काजी बनो, तो परमेश्वर तुम्हारे हाथ के कामों पर बरकत देगा, तुम्हारे हाथ के कामों पर आशीष देगा। सो मेरे भाई मेरी बहन, आज का वचन आप सभी लोग समझ गए होंगे। आज परमेश्वर का वचन है, वचन आपके लिए है, हमारे लिए है। इस वचन से हमें इनकरेज होना है। आलसी अहेर का पीछा नहीं करता, परंतु काम काजी को अनमोल वस्तु मिलती है। आलसी कभी भी किसी काम के पीछे नहीं जाता, वो आलस करता, लेकिन जो काम काजी होता है उसे अनमोल वस्तुएं मिलती रहती है। वो अपने कामों में बरकतों को पाता रहता है, क्योंकि प्रभु का वचन भी कहता है यदि तुम काम करो तो मैं तुम्हारे हाथ के कामों पर बरकत और आशीष दूंगा। सो मेरे भाई मेरी बहन, हर एक से मेरा कहना है कि परमेश्वर के वचन को सीखते हुए आगे बढ़ो। अपने जीवन में कहीं ना कहीं कोई आलस पाया जाता उसे हमेशा के लिए समाप्त करो। प्रभु आपको बरकत करेंगे, प्रभु आपको रिस्टोर करेंगे। प्रार्थना में आलस ना करो, वचन पढ़ने में आलस ना करो, कोई घर के काम है, ऑफिस के काम है, बाहर के काम है, उनमें आलस ना करो। प्रभु आपको आगे बढ़ाएंगे। आज का वचन आप सभी को ब्लेस करे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। यदि आपके अंदर सुस्ती है, आलस है, आज प्रभु के सामने अपनी कमियों को रखो, अपनी कमियों को जाहिर करो। प्रभु उन आलस को, उस कमियों को, उस सुस्ती को, वो हर प्रकार की चीजों को आपकी लाइफ से समाप्त करके आपको एक मेहनती, एक हष्ट पुष्ट, एक बलवान व्यक्ति बना करके, प्रभु बुद्धिमान व्यक्ति बनाकर खड़ा कर देगा। सो आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी, क्योंकि आप भले परमेश्वर है। सचमुच आप दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले मेरे महान राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु यीशु, सारी रात आपने संभाला, एक नया सवेरा दिया है प्रभु। जीवितों की पृथ्वी पर हम सभी आज प्रभु आपकी महिमा, आपका प्रेज कर पा रहे हैं, एक सुंदर सी संगति में शामिल हो पा रहे हैं। ये तेरा ही महाकरुणा है, ये महान करुणा है प्रभु की हम आज एक सुंदर फेलोशिप में जुड़े हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुबह की प्रार्थना में कि आपने हमें फिर से एक सुंदर संगति करने के लिए हम सभी को अगुवाई किया, इसलिए हम धन्यवाद करते पिता। आप बढ़े बड़े पिता, आपका आदर, आपका महिमा होने पाए प्रभु, आपका राज्य आए, आपके राज्य के कार्य पूरे हो मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी, जीवितों की पृथ्वी पर चलाने फिराने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद तेरी महान करुणा के लिए कि तू अपनी बाहों में लेकर हमें चलता है, हमें सुरक्षित दिन प्रतिदिन प्रभु हमेशा मुर्गी जैसे पंखों तले अपने बच्चों को छुपाती है, सेम उसी तरह आप भी हमें छुपा करके, बचा के, प्रोटेक्ट करके हमें चलाने वाले परमेश्वर है। हर एक दुष्ट की, हर एक शैतान की संकट से प्रभु, हर एक वो अचानक आ जाने वाली विपत्तियों से, उस जाल से, उस बंधन से जो दुष्ट लाना चाहता है प्रभु, आप उन सब से हमें प्रोटेक्ट करते हैं मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते। आज की सुबह में प्रभु जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है, हे मेरे पिता, होने दे कि हर एक वो व्यक्ति जब घुटने टिका करके अपने जीवन, अपना प्राण, आत्मा सब कुछ अपने प्रभु परमेश्वर पिता यहोवा आपके हाथ में समर्पित कर रहे, और प्रभु आज अपने दुख, अपने
अपनी तकलीफ, अपने संकट, अपनी पीड़ा को लेकर के प्रभु जब आज इस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, होने दे कि पिता आपका स्पर्श हर एक जन को प्रभु परमेश्वर पिता हो टच करे और वो व्यक्ति सेम ना रहे प्रभु। आज इनकी जिंदगियां बदल जाए, इनके बोझ को प्रभु परमेश्वर पिता ले लीजिए। यदि ये मंद बुद्धि है, यदि अपने कामों में आलसीपन दिखाते हैं, ये ढिठाई करते हैं, कोई काम करने नहीं पाते, हर एक वो आलसी की स्पिरिट इन भाई और बहनों के जीवन से पूरी तरीके से समाप्त हो जाए प्रभु। ये हर एक काम को ईमानदारी से करने वाले लोग बने। जो भी काम इन्हें दिया गया है प्रभु, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, कैसा भी है प्रभु, ओ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। पूरी ईमानदारी के साथ ये भाई, ये बहन बुद्धिमानी के साथ प्रभु उस काम को करने पाए मेरे परमेश्वर। ऐसा इनके अंदर सामर्थ्य भर दीजिए। हर एक वो आलसपन, हर एक इनके अंदर का वो चिड़चिड़ापन, वो क्रोध का स्वभाव पूरी रीति समाप्त होने पाए पिता। हम धन्यवाद करते, ये तेरे लोग हैं मेरे परमेश्वर। बहुत सारे लोग ऐसे बहुत ज्यादा दुखी है, पीड़ा में है, बीमारी में है प्रभु मेरे परमेश्वर, बहुत दिन से बेड पे पड़े हुए, होने दे कि पिता आज तेरा वो सामर्थ्य स्पर्श हो मेरे परमेश्वर। तेरे कोड़े खाने से हर एक व्यक्ति चंगा हो चुका है, ये वचन बताता है प्रभु। आज इन सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, हर वो बीमारी, ला इलाज बीमारियां नष्ट हो जाए इनके शरीरों से, वो रिपोर्टें बदल जाए मेरे परमेश्वर। कोई वेंटिलेटर आईसीयू में है, जहां कहीं से जिस हाल में इस प्रार्थना को सुन रहा है, होने दे कि पिता आज इनके जीवन में काम होने पाए मेरे परमेश्वर। ये रिस्टोरेशन को देख पाए, ये बड़ी ऊंचाइयों को देख पाए, बरकत को देख पाए प्रभु। ऐसे कोई बेटे बेटियां हैं जो प्रार्थना में आलस करते हैं मेरे परमेश्वर, वचन पढ़ने में आलस करते हैं प्रभु, यीशु प्रार्थना नहीं कर पाते। यीशु पिता हर एक वो आलस का आत्मा इनके जीवन से खत्म हो जाए, प्रार्थना में वचन में बढ़ने पाए, आत्मा से भर दे प्रभु। ये रिस्टोर हो प्रभु, ये आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपका बुद्धि और ज्ञान इनके अंदर पाया जाए मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं। हर एक नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके जीवन से वो फीवर पूरी रीति नष्ट हो जाए। जो भी परेशानी नन्हे बच्चों को है, वो सारे बीमारी, वो सारी परेशानी नष्ट हो, उनके शरीरों को छोड़कर जाए। बुजुर्ग बूढ़े माता पिता के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हर एक वो माता पिता मेरे परमेश्वर तेरे नए बल को इस बुजुर्ग की अवस्था में प्राप्त करते जाए। घुटनों का, पैर का, रीढ़ का, हर प्रकार का वो दर्द जो उनकी बॉडी पेन होता है पूरी रीति नष्ट हो जाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं उन नौजवान भाई और बहनों के लिए प्रभु, यीशु के नाम से हर प्रकार के वो पाप, वो बेविचार, वो गुनाह, वो उलझाने वाली बातें और वो असफलता इनकी लाइफ को छोड़ जाए। ऐसे कोई बेटे बेटियां कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब तैयारियां कर रहे प्रभु, इन्हें अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान दे करके प्रभु इन्हें चलाइए, ताकि ये पूरी मेहनत के साथ प्रभु उस परीक्षा को मेरे पिता तैयारी करे और लिखने पाए और बड़ी सफलता को हासिल करे मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हर प्रकार का वो नशा, फ्रॉड, वो धोखा, वो लड़ाई झगड़ा इनके परिवारों से, इनके लोगों के जीवन से पूरी रीति चला जाए। जो डिस्ट्रैक्ट में है प्रभु, सारा वो डिस्ट्रैक्ट इनकी लाइफ से खत्म हो, एक सीधा, एक सच्चाई का, ईमानदारी का मार्ग प्रभु आप दीजिए मेरे पिता। हम धन्यवाद करते उन परिवारों के जिनमें बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते प्रभु, मियाँ बीबी के लड़ाई झगड़े, माता पिता बच्चों के बीच के लड़ाई झगड़े, दुष्ट का वो काम इनके परिवारों से मैं पूरी रीति से समाप्त करती हूँ। इनके परिवार में शांति रहे, मेल मिलाप रहे, तेरा अनुग्रह बना रहे और वो परिवार प्रभु यीशु पिता तेरी गवाही में खड़ा हो जाए, ओ मसीही परिवार कहलाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे कोई इनके पेंडिंग काम पड़े प्रभु, जो रुके हुए काम पूरे होने पाए, हर एक वो कोर्ट के समाप्त हो मेरे पिता, हर एक वो काम जो मेरे परमेश्वर बहुत दिनों से होते होते रह जा रहा है वो पूरा होने पाए मेरे परमेश्वर। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आपकी सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन इनके साथ रहे। हर एक दुर्घटना, हर एक एक्सीडेंट इनके जीवन से मैं कैंसिल करती हूँ, मौत की स्पिरिट कैंसिल करती हूँ, नाना प्रकार की बीमारियों को कैंसिल करती हूँ। यीशु नसरी के नाम से पूरी रीति से चंगे हो जाओ प्रियो। आज प्रभु का आत्मा आपको टच कर रहा है। जो भी आपका निवेदन है, आप अपना बोझ प्रभु के चरणों में रखो, वो उठाएगा उस बोझ को और आपको फ्री करेगा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हर आलसपन की स्पिरिट इनकी लाइफ को छोड़े और चली जाए। ये काम काजी हो प्रभु, ये अपने कामों में सफलता को प्राप्त करते जाए, तेरे वचन के द्वारा बुद्धि को प्राप्त करे दिन प्रतिदिन प्रभु, बड़े बड़े कामों में ये सफल होने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, जिसके पास खुद का घर नहीं है इन्हें घर देकर ब्लेस कीजिए। जिन बहनों के पास संतान नहीं है प्रभु, उनकी गोद को भरी नहीं है प्रभु, अभी तक वो बहुत
सूनेपन को महसूस करें, उनकी गोद को भर दीजिए हे मेरे पिता, उनके खालीपन को भर दीजिए, एक संतान देकर ब्लेस कीजिए मेरे परमेश्वर। जिनके पास प्रभु परमेश्वर पिता अच्छी जॉब नहीं है, उन्हें एक जॉब देकर ब्लेस कीजिए। जिस विषय में ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं और रोते हैं प्रभु, उस विषय पर हाथ बढ़ाइए मेरे पिता। ये तेरे संतान, ये तेरे लोग हैं प्रभु, इन पर दया कीजिए प्रभु। आपने कहा तू मुझसे मांग तो मैं तुझे दूंगा। हाँ मेरे पिता, सदैव आपने हमारी प्रार्थना सुनी और उत्तर हाँ और आमीन में दिया है पिता। आज मैं सुबह में प्रार्थना करती, जितने भाई बहन अपने शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी को फील कर रहे हैं, नाना प्रकार के रोगों ने इन्हें पकड़ा है, हर वो कैंसर, टीवी, थायराइड, मेरे परमेश्वर इनके शरीर को छोड़े और अब इसी घड़ी आउट हो जाए। नाना प्रकार के रोग, लाइलाज बीमारियां, रिपोर्टें जो इनको डरा रही है, यीशु के नाम से वो हर एक रिपोर्ट बदले, सारी बीमारियां इन्हें छोड़ करके जाए। वो पेट के रोग जाए, शरीर के रोग जाए, अंदरूनी, बाहरी, मानसिक जितने भी रोग है आज इन्हें छोड़ दो तुम। मैं तुम्हें आदेश देती हूं, मेरे पिता ने सांप और बिच्छू को रंग देने का अधिकार दिया है, मैं उसी अधिकार से हर एक रोग को इनके लाइफ से खंडन करते पिता। हर वो डिप्रेशन, चिंताएं मेरे परमेश्वर इन्हें छोड़ दे और ये फ्री और आजाद हो जाए प्रभु। ये तेरे बेटे, तेरे लोग हैं प्रभु, ये दिन प्रतिदिन तेरी महिमा करने पाए। आपके वचन में लिखा है, आपने कहा कि मैं तेरे बिछौने को उलट पुलट कर चंगा कर दूंगा। हाँ मेरे पिता, इनको पूरी रीति से आजाद कर दीजिए, हर प्रकार के वो मानसिक, आंतरिक, बाहरी हर प्रकार के रोगों से इन्हें फ्री कीजिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हर एक भाई बहन के जीवन में तेरी आशीष, तेरी बरकत आए और मेरे परमेश्वर तेरी बुद्धि इनके जीवन में कार्य करे, ताकि ये अपने कामों में प्रभु पूरी रीति से, ईमानदारी से निपुण होने पाए, मेहनती बनने पाए और ऊंची ऊंची सफलताओं को हासिल करने पाए पिता। आज के दिन ये जहां कहीं जाते, आपकी सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन इनके साथ रहे प्रभु। मेरे परमेश्वर, आपने हर एक भाई बहन को टच किया और इनकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ और आमीन में दिया पिता। धन्यवाद करते, इनके हाथ के कामों पर बरकत और आशीष देना परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते। एक बार फिर से सभी भाई बहनों को आपके पवित्र लहू में छुपाते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हमारे प्रभु ने सुना हमारी प्रार्थना को और उत्तर हाँ और आमीन में दिया, इसलिए सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं पिता। सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन।